हम अपनी जिंदगी ऑटो पायलट में जी रहे होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। आप खुद से ये सवाल करें, कौन सी ऐसी सारी चीजें हैं जो आपने शायद 10 साल पहले सोची थी कि आप बड़े हो जाओगे तब ये आप करोगे। सोचिए वो कौन सी ऐसी चीजें हैं। और अब आप खुद से ये भी पूछिए कि क्या आप वो सारी चीजें कर पा रहे हो और क्या आप उसे स्टिल करना चाहते हो। यही सवाल मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा। एंड जब हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि वो काफी घूमना चाहते थे, दे वांटेड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। आई हैड सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनकी कुछ हॉबीज थी काफी पहले से, बट अब वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है इसकी पीछे की वजह, क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीजें जिसके लिए हम आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। एंड मुझे लगता है कि आपका भी यही होगा उत्तर जब आप खुद से पूछोगे कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास वक्त ही नहीं है। सो कहाँ जाता है हमारा वक्त, ये सवाल आई एम श्योर आपके दिमाग में भी है। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है जहां पे मैं आपको सिखाऊंगी इजी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिसके बाद आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हो एंड साथ ही में अपनी जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा भी कर सकते हो जिससे आपको बहुत खुशी मिले। जानेंगे आज के वीडियो में, अंत तक देखना ना भूले। एंड बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज आपके सब्सक्राइब से हमें बूस्ट मिलेगा टू क्रिएट मोर सच वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अदिति गोयल एंड मैं बनाती हूं वीडियोस जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के लिए मदद कर सके। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में सिखाई गई जितनी भी टेक्निक्स है जरूरी नहीं है कि सारी की सारी आप पर एप्लीकेबल हो। कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो शायद आप पर एप्लीकेबल ना हो एंड कुछ वो जो कि बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो। तो ये आप एक खुद जजमेंट करना पड़ेगा आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो आपके सिचुएशन में आपके काम के हिसाब से आप पर अप्लाई होती है। जो सबसे पहली टेक्निक है वो है बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम का मतलब ये है कि हम सबके दिन में एक ऐसा मोमेंट होता है या कुछ ऐसे घंटे होते हैं जहां पे हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं और सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं और बहुत एक्टिव भी रहते हैं। तो ये जो समय होता है ये सबके लिए अलग होता है। तो आपके लिए जो टाइम है जरूरी नहीं है कि वो आपके फ्रेंड के लिए भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बायोलॉजिकल प्राइम टाइम है वो है सुबह 4 से 6 बजे का और सुबह के 11 से 1 बजे का। सो ये जो ड्यूरेशन है इसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो कोई भी डिफिकल्ट काम होता है या कोई भी ऐसी काम है जहां पे मुझे बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो मैं इस ड्यूरेशन में करती हूँ। उसके बाद मैं छोटे मोटे काम जिसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं चाहिए उसको मैं बाद में स्केड्यूल करती हूँ। तो ऐसे आप अपने टाइम का कंट्रोल ले सकते हो बाय आइडेंटिफाइंग कि कौन सा आपका बायोलॉजिकल प्राइम टाइम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी की जरूरत है। अब आप इसको कैसे पता करोगे, इसके लिए आप नेक्स्ट होल वीक तक रिफ्लेक्ट करें कि कौन सा ऐसा टाइम है होल डे में जहां पे आपको सबसे ज्यादा एक्टिव फील हुआ, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड महसूस करा आपने। तो ये ड्यूरेशन आपको खुद पता करना पड़ेगा एंड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद विद इन हफ्ता 10 दिन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सा टाइम आपका पीक। जो दूसरी टेक्निक है वो बहुत सिंपल है एंड आई थिंक कुछ लोग आप ऑलरेडी ये कर भी रहे होंगे एंड अगर आप नहीं कर रहे हो देन प्लीज मेक श्योर ये आप करें, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक टेक्निक है और ये तो सभी को करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टू डू लिस्ट। तो बेसिकली ये क्या है कि आप हर सुबह जब आप उठते हो, जब आप फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको थ्रू आउट द डे करना है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर वो ऐसे टास्क रखते हैं जो हमें ऑफिस में करना होता है तो हम उसकी सिर्फ प्लानिंग करते हैं। बट ये जरूरी है कि एज सुन एज यू वेक अप उसके बाद से जितने भी काम है बाय द टाइम यू स्लीप सब कुछ आप इनकॉर्पोरेट करें उस लिस्ट में एंड मेक श्योर आप उसको अलग अलग टाइम डिवीजन के हिसाब से टाइम ब्लॉक भी कर दे। बिकॉज क्या होता है ना, सिर्फ हम ऑफिस के काम में फोकस रहते हैं, इसके अलावा जो हमारी पर्सनल लाइफ के काम होते हैं, पर्सनल चोर्स होते हैं, वो सारे छूट जाते हैं, याद भी नहीं रहते हैं। तो इस कारण से आपको बहुत जरूरी है कि आप वो सारी चीजों को लिस्ट करें, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके लिस्ट कर दे। कुछ एक हफ्ते आप करोगे तो आपको आदत हो जाएगी एंड उसके बाद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आपकी लाइफ विदाउट टू डू लिस्ट। तो आप जब वो कर लोगे देन उसके बाद आप टाइम अलोकेट कर दो कि ओके मुझे इस ड्यूरेशन में ये करना है, मुझे इस ड्यूरेशन में ये करना है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका दिमाग एनी टाइम सतर्क रहेगा कि मुझे ओके ये काम करने थे, तो आप कुछ भूलोगे भी नहीं एंड आपके काम भी हो जाएंगे एंड आपको इतना कुछ बर्डन भी फील नहीं। दैट वाज द सेकंड टेक्निक कॉल्ड टू डू लिस्ट। अब हम आते हैं अपने तीसरे टेक्निक की तरफ जिसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अब ये जो टेक्निक है ये टू डू लिस्ट के साथ साथ ही चलती है, तो आप इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हो। सो टाइम ब्लॉकिंग जो है इसे आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि जैसे हमारे साल के 4 सीजन होते हैं वैसे आपके दिन की भी 4 ऐसे टाइम स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग चीजें कर सकते हो जिससे आपका एक ओवरऑल लाइफ की सारी चीजें आप फिर भी कर सको एंड आपको गिल्ट ना हो कि अच्छा मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। सो ये जो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, मैं खुद अप्लाई करती हूँ।
सो टाइम ब्लॉकिंग में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो अपने दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज द इमीडिएटली आफ्टर यू वेक अप मॉर्निंग जो स्लॉट है शुरू का 4 घंटे का। दूसरा जो स्लॉट है वो आपका लगभग अर्ली आफ्टरनून का जो स्लॉट कह सकते हैं वो स्लॉट हो गया। जो तीसरा स्लॉट है वो है लेट आफ्टरनून एंड द लास्ट स्लॉट इज ऑफ द लेट इवनिंग। और जो बाकी के 8 घंटे हैं उसमें तो आप सो ही रहे होते हो होपफुली। सो ये जो 16 घंटे को हमने 4 घंटों में डिवाइड किया है। सो द फर्स्ट जो स्लॉट है उसमें आप खुद को टाइम देते हो, आपकी फिटनेस को ध्यान देते हो, आपकी मेंटल हेल्थ को ध्यान देते हो। तो उस चीज के लिए जो भी आपको करना है वो आप फर्स्ट स्लॉट में कर सकते हो। जो सेकंड स्लॉट है उसमें आप सबसे जो पीक प्रोडक्टिव काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत फोकस वाले काम है, वो आप सेकंड स्लॉट में रखें। जो आपका थर्ड स्लॉट है उसमें आप वो सारे काम करें जिसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कोई मीटिंग में अटेंड करना है, किसी से मिलना है, किसी से फोन पे बात करनी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है जिसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं चाहिए, वो आप तीसरे स्लॉट में रखिए। एंड जो फाइनल स्लॉट है उसमें आप अपना जो भी फैमिली के साथ बिताने का समय है, कुछ रीडिंग आपको पर्सनल रीडिंग्स वगैरह करनी है वो है, कुछ छुटा हुआ काम है, कुछ हाउस होल्ड चोर्स है जो बाकी है, वो सारा ड्यूरेशन आप वहां पे रखें। सो ये जब आप 4 स्लॉट आप कर लेते हो तो इसमें आपकी हॉबी भी आ जाती है, फैमिली टाइम भी आ जाती है, आपका पर्सनल टाइम भी आ जाता है, फिटनेस भी आ जाता है, आपका ऑफिस वर्क भी आ जाता है। एंड उसके बाद का जो आपको 7-8 घंटे का टाइम होता है वहां पे आप आराम से सो भी सकते हो। सो ये जो एक टाइम ब्लॉकिंग की टेक्निक है इससे आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक एवरीडे लाइफ जीने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। मैं खुद भी ये करती हूँ। एंड बहुत फिक्स्ड टाइम हम रखते हैं कि मुझे 7 बजे के बाद अपना लैपटॉप नहीं चलाना, या मुझे सुबह उठने के तुरंत बाद ही मुझे ये सारी चीजें करनी है। तो उससे काफी बैलेंस रहता है एंड ओवरऑल मूड ऑफ द डे भी बहुत ही प्लेजेंट रहता है। सो ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद भी आप टू डू लिस्ट कर सकते हो। सो यू कैन मेक श्योर कैसे आपको करना है वो आपकी इच्छा है। जो फोर्थ टेक्निक है उसे कहते हैं आइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स। एंड ये बहुत जरूरी है बिकॉज हमें दिन भर में इतने सारे डिसीजन लेने होते हैं, इतना सारा काम प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कितनी बार हम इसमें चूक जाते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट एब्सोल्यूट शिट हो जाता है। तो इस केस में एक टेक्निक है आइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक 4 क्वाड्रेंट आ रही है जहाँ पे 4 बॉक्सेस दिए हुए। तो कुछ ऐसे काम होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं भी हो सकते, या कुछ काम है जो अर्जेंट है पर अर्जेंट नहीं भी हो सकते। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे काम है जो कि इम्पोर्टेंट है एंड अर्जेंट है। तो जो ऐसे काम है जो इम्पोर्टेंट है एंड अर्जेंट है उसे आप खुद करें और तुरंत करें। जो ऐसे काम है जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है उसे आप स्केड्यूल करें, मतलब बाद के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हो। जो तीसरा क्वाड्रेंट है वो कहता है कि कुछ ऐसे काम होंगे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है काफी, तो आप उसे किसी और को सौंप दे। शायद आपके सबऑर्डिनेट है, कोई स्टाफ है, कोई आपके फैमिली मेंबर, आप उसे सौंप दे, डेलीगेट कर दे। एंड फाइनली कुछ ऐसे काम होंगे जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, जबरदस्ती आपके लिस्ट में है, तो आप उसे डिलीट कर सकते हो, या कुछ दिनों बाद आप कर सकते हो जब वो अर्जेंट हो जाए या इम्पोर्टेंट हो जाए। सो ये 4 क्वाड्रेंट में आप अपने काम को डिवाइड कर सकते हो। जब आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही हो टाइम मैनेज करनी, स्पेशली तब ये बहुत काम लगता है एंड आपका काम बहुत इजी हो जाता है। जो फिफ्थ टेक्निक है उसे हम कहते हैं पार्किंसंस लॉ। अब ये पार्किंसंस डिजीज नहीं है, सो प्लीज आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। पार्किंसंस लॉ क्या कहता है कि वर्क एक्सपांड्स टू फिल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने याद किया होगा कितने बार आपके एग्जाम्स से पहले, बहुत इजी एग्जाम से पहले भी आपको 4 दिन की छुट्टी मिलती थी और आप फिर भी सिर्फ एग्जाम के एक रात पहले पढ़ते थे, राइट? तो वो 3 दिन तो वेस्ट गया ना, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे ही कितने काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, बहुत सारा टाइम होता है एंड फिर हम उसे लास्ट मिनट करते हैं, वो टाइम भी वेस्ट हो गया और वो काम भी बस थोड़ी देर के लिए ही था। सो इसीलिए ये कहता है कि जब भी आप कोई काम को टाइम अलोकेट करे, देन उतना ही टाइम अलोकेट करे जितना उसकी जरूरत है। उसे बहुत ज्यादा टाइम ना दे, नहीं तो क्या होगा कि वो टाइम बस एक्सपांड होते रहेगा पर वो काम उतना ही है एंड बस आप उसे भी एक्सपांड करते करते टाइम को वेस्ट करोगे। सो पार्किंसंस लॉ यही कहता है कि जितना काम है उसी हिसाब से टाइम दे एंड उसी टाइम के अंदर उस काम को करे, ना कि प्रोक्रास्टिनेट करके उस टाइम को बर्बाद करे। दिस इज कॉल्ड पार्किंसंस लॉ एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक एंड इम्पोर्टेंट माइंडसेट टू हैव अ वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट। अब हम आ गए सिक्स्थ और अपने फाइनल टेक्निक पे, जिसे हम कहते हैं इंटेंशन सेटिंग एक्सरसाइज। इंटेंशन सेटिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बिकॉज ये आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप 24 घंटे में जितना आपने प्लान किया है एंड जो आपने पिछले 5 टेक्निक्स यूज करके इतना दिमाग लगाया है फॉर योर टाइम मैनेजमेंट, इसमें आप सक्सेसफुल हो सको। सो अभी कैसे करना है?
फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद जैसे ही आप अपना टू डू लिस्ट बनाते हो, टाइम ब्लॉकिंग करते हो, उसके बाद आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाए एंड उस 5 मिनट में एक मेडिटेटिव पोजीशन में आकर आप अपना दिन को विजुअलाइज करें कि कैसे अब आप अपना फिटनेस की तरफ जाओगे, कैसे आप अपने खुद कुछ रीडिंग करोगे, कुछ हॉबी करोगे, उसके बाद फिर आप शायद ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाओगे, ऑफिस में जो जो आपकी मीटिंग्स है वो बहुत सक्सेसफुली आप कर पा रहे हो, आकर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो जो भी आपके लिस्ट में है, जैसे आपको चाहिए वैसे आप उसे विजुअलाइज करते जाए इन दैट 5 मिनट्स ऑफ टाइम एंड दैट इज मोर देन इनफ। सो आप एक इंटेंशन सेट कर रहे हो कि मेरा आज का दिन ऐसा जाए तो बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। तो जब आप ये कर लेते हो तो आपको अपना दिन गुजारने के लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आपके काम भी बहुत इजीली हो जाते हैं एंड टाइम भी बहुत इफेक्टिवली मैनेज हो जाता है। इसे कहते हैं इंटेंशन सेटिंग एक्सरसाइज, दैट इज टू सेट द इंटेंशन फॉर द डे बाय विजुअलाइजिंग इट फॉर 5 मिनट्स। ये टेक्निक आपकी पिछले सारे 5 टेक्निक को सम अप करके बहुत अच्छे से लेआउट कर देता है एंड आपको एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिव डे के लिए रेडी कर देता है। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज इट विल बी अ वेरी गुड बूस्ट फॉर अस। एंड आफ्टर यू अप्लाई दोस टेक्निक्स एवरी डे, रात को सोने से पहले एक बार रिफ्लेक्ट करना मत भूलिएगा कि आपका दिन कैसा गया, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने सही से करी या कुछ ऐसी चीजें थी जो आप बहुत बेटर कर सकते थे। सो वो सारी चीजों पे जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप खुद ही धीरे धीरे इतने सक्षम हो जाओगे कि आप आइडेंटिफाई कर सकोगे क्या आपके लिए वर्कआउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो कोई भी चीज जब आप सीखो तो उसे अप्लाई करे बिना कोई भी जजमेंट मत करो, ये मेरा कहना है। सो जो भी आपने आज 6 टेक्निक सीखी आप उसे अप्लाई करें, कुछ दिन अप्लाई करें, हफ्ता 10 दिन, एंड देखिए कि कितना आपके लिए वर्कआउट होता है और कितना नहीं होता है। एंड ये जो टेक्निक्स है ये सारे टाइम टेस्टेड है, सो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर मोस्ट ऑफ यू। हो सकता है कुछ एक दो टेक्निक हो जो आपके लिए शायद काम ना करे गिवन द नेचर ऑफ योर वर्क, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स बिकॉज ये सबके लिए बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। Thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe and you can also follow us on Instagram and LinkedIn. The links are given in description below. Thank you so much. This is Aditi Goel for you. Have a great